भाइयों बहनों, आप सभी को इस प्रज्ञा सीखे चैनल में नमन बंदन है, प्रणाम है। इस नवरात्र की शुभकामनाओं के साथ में आज तीसरे दिन की कथा मैं चंद्रघंटा देवी की सुना रहा हूँ। आपको पता है कि हमारे इस सनातन धर्म में नवरात्र के तृतीय दिवस में चंद्रघंटा देवी का स्वरूप का पूजन किया जाता है। बहनों भाइयों, चंद्रघंटा का अर्थ ही होता है जिसके पास घंटी के आकार का आधा चंद्र विराजमान हो, जिसकी तीसरी आंख हमेशा बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए निरंतर तैयार रहती हो, ऐसी देवी को, ऐसी माँ को, ऐसी नारी को हम चंद्रघंटा देवी के नाम से जानते हैं। माँ का स्वरूप स्वर्ण की तरह चमकता हुआ, 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र आयुध धारण किए हुए वो सुसज्जित है। इसकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है, रोगों से भी लड़ने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। मन से, वचन से, कर्म से जो माँ की पूजा आराधना नमन बंदन करता है उसकी कामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अलग अलग वर्णन आता है कि माँ दुर्गा ने ही चंद्रघंटा का स्वरूप धारण किया था। जब बलशाली दैत्यों जैसे महिषासुर भयंकर युद्ध देवताओं से जब चल रहा था, यहाँ तक कि इंद्र का भी सिंहासन प्राप्त करना चाहता था और स्वर्ग पर अधिकार जमाना चाहता था, तो देवताओं को पता चला, परेशान हो गए देवता। तब क्या किया? तब ब्रह्मा विष्णु महेश के पास दौड़ करके पहुँचे। उन्होंने अपनी बात बताई, बात को बड़े ध्यान से सुना तीनों देवताओं ने और क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के उन तीनों देवों के मुख से एक विशेष ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से देवी चंद्रघंटा के नाम से उसे प्रसिद्धि हुई, उनका अवतार हुआ। और तब शिव शंकर जी ने त्रिशूल दिया, तो भगवान विष्णु जी ने चक्र दिया, तो वहीं इंद्र भगवान ने भी घंटा प्रदान किया और सूर्य भगवान ने तेज को प्रदान किया और तलवार भी प्रदान किया और सिंह भी प्रदान किया। तब स्वर्गलोक की रक्षा हो सकी है। इस तरह से माँ सबकी कामना पूर्ण करती हैं। अलग अलग कथानकों में का वर्णन पुराणों में अलग अलग ढंग से आता है, लेकिन सार यही है कि मित्रों, भाइयों, बहनों, हम अपने दुश्मन जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं बैरी के रूप में, जो हमको चलने फिरने से, कार्य करने से रोकते हैं, उन दुश्मनों को हटाएं हम। इस साधना से यही सफलता मिलती है। ये देवी वही करती है कि उन राक्षसों का विनाश करती है। इसीलिए उसका नाम है दुर्गा। दुर्गा का मतलब ही जो दुष्प्रवृत्तियों को, जो बुराइयों को, जो राक्षसों का विघ्न करे, विनाश करे, उसका नाम ही है दुर्गा। अंत कर देने वाली का नाम है दुर्गा। इसलिए मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद है। इस हमारी कथा को अवश्य सुने। मैं 9 दिन की अलग अलग कथाओं में अलग अलग देवियों का कथानक में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। आप सबकी पूजा चल रही होगी, आप चलाए रहिए। बिल्कुल ध्यान मग्न होकर के इधर उधर की बातों में आप बिल्कुल विचलित ना हो और माँ के चरणों में ही ध्यान लगाएं। आपकी कामना अवश्य पूरी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। और फिर अगले क्रम में चतुर्थ दिवस में मैं फिर अगले की कथा मैं प्रस्तुत करूंगा। आप अवश्य हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।